हेलो एवरीवन, शिक्षा धाम लॉ इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एस्पिरेंट्स, जैसा कि आप सभी को विदित है कि राजस्थान एपीओ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की कल ऑफिशियली आंसर की आरपीएससी के द्वारा जारी कर दी गई है। आई होप कि आप सभी ने अपने आंसर्स को ऑफिशियल आंसर की से मैच कर लिया है। मैंने भी कल उस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, आप उसको देख सकते हैं यदि किसी स्टूडेंट ने अभी तक अपनी आंसर की मैच नहीं की है। तो आज मैं आपके साथ जुड़ा हूं एक डिटेल्ड चर्चा करने के लिए कि आरपीएससी एपीओ जो मेंस एग्जामिनेशन है उसका क्या सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, क्रिमिनल लॉ का कितना पार्ट आएगा, मेजर कितना आएगा, माइनर एक्ट कौन कौन से आएंगे, तो उन सबको आज डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पैनल पर दिखाई दे रहा है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर सिलेबस फॉर कॉम्पिटिटिव मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर इन होम डिपार्टमेंट प्रोसिक्यूशन। अब वन बाय वन हम इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी एग्जामिनेशन की स्कीम देखेंगे कि एग्जामिनेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स कितने पेपर होने वाले हैं। तो इसमें 2 पेपर हमारे होने वाले हैं, ठीक है। द मेन एग्जामिनेशन शेल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। पेपर फर्स्ट होने वाला है अपना लॉ का, जिसका मार्क्स, जिसके मैक्सिमम मार्क्स है 300 मार्क्स और टाइम हमको मिलेगा 3 आवर्स का, 3 घंटे का समय मिलेगा। सेकंड पेपर कहीं ना कहीं अपने लैंग्वेज, जो भाषा है उससे जुड़ा हुआ है, जिसमें जनरल हिंदी है और जनरल इंग्लिश है, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। ये 50 मार्क्स का हिंदी, 50 मार्क्स का इंग्लिश। इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है वो 2 आवर्स का रहने वाला है। यहां पर भी हमको डेस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे संधि दे दी, संधि का संधि विच्छेद करते हुए नाम लिखिए, तो ऐसे क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। अब इन्होंने नोट लगा के हमको स्पष्ट किया है, द क्वेश्चन पेपर में कंप्राइज डिफरेंट पार्ट्स कंटेनिंग वेरी शॉर्ट ऐसे टाइप क्वेश्चंस। तो कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि यहां पर शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हम पूछेंगे, जैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे, फिर हम शॉर्ट टाइप के पूछेंगे जैसे 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के, और ऐसे टाइप मतलब लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 6 मार्क्स और 10 मार्क्स एज द केस में बी। फिर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर में क्या होना चाहिए, तो 40% होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट अगर SC/ST से जो भी स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन होगा। कहने का मतलब उनको 35% मार्क्स मिनिमम सिक्योर करना अनिवार्य होगा, कंपलसरी होगा, ताकि वो मेरिट में आ सके। फिर इन्होंने कहा कि जो लैंग्वेज का पेपर आपका होने वाला है, जो पेपर जो सेकंड है आपका, उसका जो स्टैंडर्ड होगा वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का होने वाला है, मतलब 12th क्लास का जो स्टैंडर्ड है उसका स्टैंडर्ड यहां पर ये फॉलो करने वाले हैं। इट शैल बी कंपल्सरी टू अपीयर इन ईच एंड एवरी पेपर ऑफ रिटन टेस्ट, ये आप सभी को पता है। जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो लॉ पेपर इज डिजाइन टू टेस्ट प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट्स इन क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर एंड फ्रेमिंग चार्जेस इन क्रिमिनल केसेस। यहां पर प्रैक्टिकल नॉलेज को चेक किया जाएगा। कहीं ना कहीं आरपीएससी कैंडिडेट से अपेक्षा करती है कि आपको कंसेप्चुअल और बेयर प्रोविजंस के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना अनिवार्य है क्रिमिनल लॉ और प्रोसीजर में। एंड चार्ज फ्रेम भी आपसे यहां पर करवाए जाएंगे, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, जो कि हम आरजेएस में भी हम पढ़ते हैं। मैं लेटर ऑन वीडियोस बनाऊंगा चार्ज फ्रेम को लेके भी, तो आप जुड़े रहिएगा शिक्षा धाम लॉ इंस्टीट्यूट के साथ, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दिया करो, लाइक भी किया करो, ठीक है। इसके बाद में अब हम इसका जो 7वां पॉइंट है वो डिटेल्ड सिलेबस की बात कर रहे हैं। देखो, आईपीसी में सब कुछ नहीं पढ़ना, जो यहां पर दिया हुआ है लाइकवाइज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जैसे जैसे उन्होंने कुछ पोर्शन दिया हुआ था आपने देखा होगा, उस पोर्शन से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। तो पेपर जो फर्स्ट है वो लॉ का होने वाला है। इसमें देखो आईपीसी आने वाला है, इंडियन एविडेंस एक्ट आने वाला है, सीआरपीसी आने वाला है, SC/ST एक्ट आने वाला है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन पॉक्सो एक्ट आने वाला है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, आर्म्स एक्ट, राजस्थान एक्साइज एक्ट, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन 1992 एक्ट वाला एक्ट और 2022 वाला एक्ट, और जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, राइट। इसके बाद में अब इन्होंने डिवाइडेशन किया है कि हम आईपीसी में क्या क्या आपसे पूछने वाले हैं।
तो देखो इंट्रोडक्शन में सेक्शन 1 से 4 चैप्टर 1 पूछा है, सेक्शन 6 से 52A, सेक्शन 53 से 75, 66 से 106, 107 से 120, 120A एंड बी, 120A, 121 एंड 124A चैप्टर 6 से। ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी इनसे पूछेंगे सेक्शन 141 से 160। फिर जो कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट है वहां से सेक्शन 172 से 190, फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस 191 से 195A, सेक्शन 201, 212, 216, 216A, 216B, 225A, 225B, 228A, 229A ये केवल पूछने वाले हैं। और मैं आपको अश्योर करना चाहूंगा यहाँ पर कि जो शिक्षा धाम लॉ इंस्टीट्यूट का जो मेंस की जो टेस्ट सीरीज जो डिजाइन की गई है वो इसी सिलेबस को कहीं ना कहीं ध्यान में रख के हमने डिजाइन की है। बेस्ट टेस्ट सीरीज है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ योर प्रिपरेशन। ऑफेंसेस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी, मोरल्स सेक्शन 268 से 294A। ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी जो कि चैप्टर 16 है पूरा पूछा जाने वाला है 299 से 377। ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी संपत्ति के विरुद्ध अपराध और ह्यूमन बॉडी मानव शरीर के विरुद्ध अपराध दोनों चैप्टर कंप्लीट पूछे जाने वाले हैं 378 से 462। क्रूअल्टी बाय हस्बैंड, रिलेटिव और हस्बैंड सेक्शन 498A। डिफेमेशन मानहानि 499 से 502। क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, अनोयंस 503 से 510। अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेस सेक्शन 511। तो आईपीसी में हमको ये ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। बात आती है सीआरपीसी, ये क्रिमिनल मेजर का दूसरा सब्जेक्ट है, आप सभी को पता है। प्रिलिमिनरी सेक्शन 125, सेक्शन 6 से 25A, 26 से 35। पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस सेक्शन 36, एड टू मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस 37 to 40। अरेस्ट ऑफ पर्सन 41 से 60A इंपोर्टेंट पार्ट है। प्रोसेस टू कंपील अपीयरेंस 61 से 90, 91 से 105, 106 से 124, 125 से 128, 129 से 148। प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस 149 से 153। इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पार्ट टू इन्वेस्टिगेट इंपोर्टेंट 154 से 176। जुरिडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इंक्वायरी एंड ट्रायल 177 से 189। फिर सेक्शन 190 से 199, फिर 200 से 203। फिर 204 से 210, 211 से 224, 225 से 237, 238 से 250, 251 से 259, 259। कहीं ना कहीं सारी ट्रायल, चाहे से वो कोर्ट ऑफ सेशन की हो, चाहे मजिस्ट्रेट के द्वारा वारंट ट्रायल हो, चाहे से ये समरी ट्रायल हो, ये सारी ट्रायल ये पूछी जाने वाली है 260 से 265। प्ली बार्गेनिंग भी आने वाला है 272 से 299, 300 से 327। फिर 353 से 365 जजमेंट वाला जो पार्ट है, अपील वाला जो पार्ट है वो भी आने वाला है। रेफरेंस रिवीजन 395 से 405 पूछा जाने वाला है। ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस 406 से 412। सस्पेंशन, रेमिशन, कम्यूटेशन 432 से 435। बेल से संबंधित जितने प्रावधान है सारे पूछे जाने वाले हैं। लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस, वो जो लिमिटेशन पीरियड है सीआरपीसी में 467 से 473 वो पूछा जाने वाला है। 482 ओनली पूछा जाने वाला है, इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट। एंड फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल से भी यहां पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अंडरलाइन कर लेना। तो कहीं ना कहीं मेंस में आप सभी को देख के लग रहा होगा कि बहुत वाइड एक विस्तृत सिलेबस, एक विस्तृत पाठ्यक्रम जो है आरपीएससी ने जारी किया है। फिर थर्ड क्रिमिनल मेजर इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 1 से 4, 5 to 55, 59 से 60, 61 to 75, 85A, 85B, 85C, 88A, 89, 90, 90A। फिर 101 से 114A, 118 से 134 विटनेसेस वाला। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस 135 से 166 और 167 एविडेंस एक्ट में पूछे जाएंगे। इसके बाद में पार्ट जो डी है, जो एससी एंड एसटी एक्ट है, उससे प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 से 2, चैप्टर 2 एट्रोसिटी सेक्शन 3 से 9,
3 to 9, 14 और 15, सेक्शन 15A, सेक्शन 16 से 20, ओनली ये पार्ट ही हमको देखना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। आर्म्स एक्ट में सेक्शन 1 to एक्विजिशन, पोजीशन, मैन्युफैक्चर, सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एक्सेट्रा 3 से 12, 19 से 24 भी, 25 से 33 ये अपने प्रिलिमिनरी में भी था, ठीक है, 25 से 33, 34 से 41, 45 एंड सेक्शन 46 ये पूछा जाने वाला है। फिर है राजस्थान एक्साइज एक्ट, एक सेक्शन 1, सेक्शन 3 से 7, सेक्शन 8 से 10A, सेक्शन 11 से 15, सेक्शन 16 से 24, 26, 27, फिर सेक्शन 43 से 53, फिर सेक्शन 54 से 70 और सेक्शन 71 और शेड्यूल सेकंड, शेड्यूल जो 2 है वो भी आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद में जो पॉक्सो एक्ट है उसमें सेक्शन 1 से 2, 3 से 12, सेक्शन 13 से 15, सेक्शन 16 से 18, 19 से 23, सेक्शन 24 से 27। अब आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि सर इसके लिए हमें क्वेश्चन आंसर का कोई बैच है, या जो क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस हम यहाँ पर करवाएंगे शिक्षा धाम आपके लिए एक बैच भी लेके बहुत जल्दी आएगा, जो केवल क्वेश्चन आंसर बैच है, जिसमें हम आपको जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनको यहाँ पर डेली सॉल्व करवाएंगे। तो ये बैच भी कमेंस होने वाला है, जो 27 तारीख है, 27 जनवरी है, 27 जनवरी से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट अपना मैसेज मुझे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में स्पेशल कोड, अदर रिलेटेड मैटर, स्पेशल कोड डेजिग्नेशन सेक्शन 28, 33, सेक्शन 34, सेक्शन 35, 36, 37, 29, 30, सेक्शन 31 और सेक्शन 32 और सेक्शन 40 ओनली ये ही पूछे जाएंगे। फिर राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन 1992 वाला जो एक्ट है उसमें सेक्शन 1 से 2 पूछा जाएगा, सेक्शन 3, सेक्शन 4, 5, सेक्शन 3, 4, 5, सेक्शन 6 जो पेनल्टी है सेक्शन 3, 4, 5 की वो सेक्शन 6 में दी हुई है, सेक्शन 7 पावर टू अमेंड शेड्यूल, सेक्शन 8 और शेड्यूल भी यहां से पूछा जाएगा। इसके बाद में राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मीजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022 प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 से 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, 7, 8, 9, 10, कहीं ना कहीं सेक्शन 1 से 10 आप कह सकते हो, 11, 14, 15 एंड 16 एंड 17 और शेड्यूल फर्स्ट और सेकंड भी पूछे जाएंगे। इसके बाद में प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, कहीं ना कहीं सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 12 तक है, ये पूछा जाएगा आपसे। फिर इसके बाद में सेक्शन 13, 14, 15, 16, 17 और 18, सेक्शन 1 to 18 ये पूछा जाएगा। एक सेक्शन इसमें बचा है 19, वो नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद में जे एक्ट में सेक्शन 1 से 2, 4 to 9, सेक्शन 10 to 26 यहां तक तो अपने प्रिलिमिनरी में भी था। फिर सेक्शन 74 से 89 जो कि ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन है, बालकों के विरुद्ध कारित किए जाने वाले अपराध, मिसलेनियस, उसमें सेक्शन 90 से सेक्शन 107 तक आपसे पूछा जाएगा। फिर बात करें अगर लैंग्वेज की, भाषा की, तो जनरल हिंदी 50 मार्क्स का, जिसमें शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे का निहितार्थ, लोकोक्ति का निहितार्थ, समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद, दिए हुए अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद, संक्षिप्तीकरण, गद्यावतरण का उचित शीर्षक एवं लगभग 1/3 शब्दों में संक्षिप्तीकरण, यहाँ पर संक्षिप्तीकरण भी आपसे पूछा जाएगा। प्रेसी राइटिंग, कार्यालय पत्र, ऑफिशियल लेटर, कार्यालय आदेश, ऑफिशियल ऑर्डर, परिपत्र, अर्धशासकीय पत्र, निविदा, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, सामयिक विषय पर लेख, शब्द सीमा 150 शब्द। कहीं ना कहीं हिंदी बहुत इंपोर्टेंट फैक्टर है, जैसा कि आपने प्री में भी देखा होगा, लैंग्वेज दोनों इंपोर्टेंट फैक्टर्स हैं। इसके बाद में जनरल इंग्लिश, सामान्य इंग्लिश, ये भी 50 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें टेंस पूछे जाने वाले हैं, वॉइस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डिटर्मिनर्स, prepositions, phrasal verbs, words often confused or misused, modal expressing various notions, concept like obligation, request, permission, prohibition, intention, condition, probability, possibility, purpose, comparison, contest, contrast and concession, etc. तो ये आपका इंग्लिश ग्रामर का जो सिलेबस
रहने वाला है। इसके बाद में पार्ट बी इंग्लिश ग्रामर में पूछेंगे कॉम्प्रीहेंशन, प्रेसी राइटिंग, ट्रांसलेशन। comprehension of an unseen passage, 250 words approximately, 5 question based on the passage and 1 question based on vocab पर 5 क्वेश्चन तो पैसेज पर बेस्ड रहेंगे और एक क्वेश्चन वोकेब में, जो कि पैसेज से ही आएगा। टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अनसीन पैसेज आने वाला है। ट्रांसलेशन ऑफ 5 सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, 5 सेंटेंसेस दिए जाएंगे हिंदी में, उनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया जाएगा। फिर कंपोजिशन, लेटर, रिपोर्ट राइटिंग एंड नोटिस राइटिंग। लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग अप्रोक्सीमेटली 150 वर्ड्स, नोटिस राइटिंग अप्रोक्सीमेटली 600 वर्ड्स, जो कि हमने 12th क्लास में नोटिस और रिपोर्ट राइटिंग हमने काफी देखे थे। अब वापस से यहाँ पर एक्सपर्ट जो फैकल्टीज हैं उनके द्वारा अध्ययन आपको करवाया जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट बात है कि मेरी तरफ से आपको क्या इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर देने वाला हूँ, वो ये है कि शिक्षा धाम लॉ इंस्टीट्यूट की जो मेंस की जो टेस्ट सीरीज है, मेंस की टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट होने वाली है 27 जनवरी से, ठीक है। और जो मेंस का बैच है, मेंस का बैच भी हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में एक बैच लेके आ रहे हैं, वो मेंस बैच है वो भी 27 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। आप उस संस्था के नंबर 7340053400 ऑफिस टाइम में कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको रियल टाइम अध्ययन करवाया जाएगा। जो स्टूडेंट्स प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में हमसे कहीं ना जुड़े थे तो उनको भली भांति से पता है। एग्जाम अप्रोच हम करेंगे, प्रैक्टिकल लेवल के क्वेश्चन भी इस बैच में सॉल्व करेंगे। आपका पेपर भी यहाँ पर होगा, पेपर का एनालिसिस भी होगा, पेपर का सॉल्यूशन भी कराया जाएगा। तो मेंस बैच 27 जनवरी से है और मेंस की जो टेस्ट सीरीज है वो भी 27 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर जुड़ते हैं सून एज पॉसिबल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।